जो घर में ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं जो लोग, उनकी ज़्यादा सेवा करो आप, ताकि घर में शांति रहे। और कोई घर का कोई बड़ा है वो गलत तो कहेगा नहीं, तो थोड़ा सुन लो, क्या फ़र्क पड़ता है। शांति रखो, अपने विचारों को रहने दो, अपने विचार अपने पास रखो, उनके सुन लो। जिसको कुछ करना है ना वो उस हिसाब से अपनी सेटलमेंट कर लेता है। अगर मुझे भक्ति करनी है तो मैं उस तरह का माहौल अपने घर में बनाऊंगी ताकि शांति बनी रहे और मैं भक्ति कर सकूं, है कि नहीं। या यहाँ से सत्संग सुन के जाऊं और घर जाकर लड़ाई झगड़ा करूं, तो फिर इस सत्संग का क्या फ़ायदा हुआ अगर वहाँ पर घर में क्लेश है। थोड़ा शांति बना कर, ठीक है ना। देखो, घर में शांति रहेगी तभी आपको सत्संग का फ़ायदा है। और इसीलिए जो लोग भक्ति करते हैं ना, अगर घर में शांति होती है तो माइंड शांत रहता है, आराम से भजन होता है। बोल सतगुरुदेव भगवान की जय। आज गाबी बांधा गैब नगरे से आया, हाँ आज गाबी बांधा गर्भ नगरे से आया। गैबी आया गर्भ से रे, वहीं लगे सब ऐब, उलट समाया। आज गबी बांधा गैब नगर से आया। गैब में मेरे मिट जाए सब ऐब, पांच तत्व गुण तीन ना पहुँचे सो वह देश कहाया। आज गबी बांधा गैब नगरी से आया। ब्रह्मपुरी से उठी है इच्छा, निर्गुण नाम बद्धराया। है वह सतगुरु और ना कोई, एक ही एक कहाया। आज गबी बांधा गर्भ नगर से आया। हाथ पैर रूप नहीं रेखी ऐसा नाम बताया। आज गबी बांधा गैब नगर से आया। 16 संक हमारा तकिया, अगम महल के वासी। शब्द स्वरूपी हम चले आए, कटन यम की फांसी। सत दर्शन की बंद छुटाई, सत्य दर्शन की बंद छुटाई। अनुरागी चित लाया, कह रविदास सुनो रे भाई, साधो यगम संदेश लाया। आज गबी बांधा गैब नगर से आया। आज गबी बांधा गर्भ नगर से आया। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। परमात्मने नमः। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। मैंने चित्त का दर्शन किया, ठीक है।
ये विचार इतने बुलबुले हैं, छोटे 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 छोटे, कि ये इतने हैं, इतने निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, निकल रहे हैं, इतने विचार। और जैसे ही आप देखोगे मामला ठप हो जाएगा वहीं, एक विचार नहीं आएगा। तो देखने की रखो ना आप गुंजाइश इतनी कि आप देख लो एक बार कहाँ से आ रहे विचार। देखो ये विश्व चित्त जो है ना वो एक ही है, ये सारों का चित्त जो है ना ये विश्व चित्त है, ठीक है। और इसके अंदर जो कुछ घटित हो रहा है ना वो हर एक में घटित हो रहा है। देख लो आप, सब में हो रहा है वही चीज़ हो रही है, किसी के अंदर देख लो वही चीज़ हो रही है। ऐसे ही देखना, ऐसे ही खाना, ऐसे ही सोचना, है ना, ऐसे विचार आना, ऐसे ही भक्ति करना, आ रहे नहीं, सारा एक जैसी क्रियाएं हो रही हैं सब में, क्योंकि वो जो विश्व चित्त है उसके अंदर सब कुछ वैसा ही हो रहा है जो हर मनुष्य के अंदर हो रहा है। ये तो मैंने बिना देखे मैं कुछ नहीं बोल सकती कि मैंने देखा सारा ये। और चित्त के अंदर सारी प्लेट्स हैं जो हमारे गुणों की, वो जो है सारा पीछे तक 6-7 चक्र जो बताए जाते हैं शरीर में, असली ये तो गुण है, असली चक्र तो चित्त में है, चेतना तक, नाद, ये सब चीज उसके अंदर है, चित्त के अंदर है। तो जो जिसके पास ये शब्द होगा ना, शब्द होगा, ये सब चीज उसको दर्शन होगी जो मैं बता रही हूँ यहाँ से। देखो जिसके पास शब्द है और जो अपने गुरु से प्रेम करता है, तो शब्द खुलते ही सब प्रथम सतगुरु का दर्शन होगा। अगर गुरु से प्रेम है तो, अगर धांधली है तो फिर कुछ और होगा, किसी और का दर्शन होगा। प्रथम जब मेरे गुरुदेव ने मुझे शब्द दिया, लिखाया मुझे, तो एक हफ्ता में ज़्यादा बता रही हूँ, मतलब प्रथम पहले दिन ही मैंने बहुत कुछ दर्शन किया था। गुरु क्षेत्र का दर्शन मैंने पहले ही दिन किया था, जब मैं वहाँ से यहाँ आई थी, और इसी छत पर यहीं पर बैठकर मैंने साधना की, और आकाश में महल देखा मैंने, और वहाँ गुरुलोक देखा, गुरु क्षेत्र पहले ही दिन। जैसे आज सुबह सुबह मिला मुझे 6-7 बजे, और मैंने 4-5 बजे पहली बार गुरु क्षेत्र का दर्शन किया, पहले ही दिन। और 3-4 दिन के अंदर मैंने अपने गुरुदेव के स्वरूप का दर्शन किया। और ये तो मैंने उनके घर पर ही देखा। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा गुरुदेव मुझे तो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है। कह रहे बस हो गई, तो सतगुरु के दर्शन कर लिए अभी 4-5 दिन में ही। तो मैंने कहा तो आपकी कृपा का है ना, मैं तो कुछ जानती नहीं हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है। तो हमारे एक शिष्य थे हमारे साथ ही जैसे, तो वो ये कहते थे और कोई जाए ना जाए, ये ज़रूर जाएंगे वहाँ तक, क्योंकि 3-4 दिन में ही जैसा गुरु दर्शन हो गया था। लेकिन फिर ये बात है कि हम कितने अपने स्वरूप से अपने गुरु तक कितने जुड़े हुए हैं, ये तो जानना पड़ेगा ज़रूर। अगर हम अपने सतगुरु को समर्पित हैं, और लोभी लालची गुरु नहीं होना चाहिए, वहाँ तो आपकी पार बसाएगी ही नहीं। जो धन ऐंठते हैं ना वो कभी सतगुरु नहीं हो सकते। आपको पता है यहाँ 1 रुपया नहीं चढ़ाने दिया जाता, और ना हम किसी का खाते। जो संगत का पैसा खाता है ना वो कभी अमर नहीं हो सकता। बिल्कुल अपने गुरु को, जो गुरु ऐसा है जिसे कुछ नहीं चाहिए, वहाँ से आप शब्द लो, वो आपको सार्थक होगा। जिसको कुछ नहीं चाहिए, जाको कछु ना चाहिए, वो शाहनपति शाह होता है वो, उसको कुछ चाहिए ही नहीं। और आप ये बताओ, भगवान ने सब कुछ दे रखा है ना, गुरु ने क्या नहीं दे रखा, सब कुछ दे रखा है ना, तो क्यों ले किसी का, किस लिए ले। 2 रोटी खानी है, अच्छे से मिल रही है, प्रेम से, प्रभु कृपा है, मालिक की कृपा है ना, तो क्यों ले किसी का। और आप देख लो कहीं चले जाओ, दान पात्र मिलेगा आपको रखा हुआ पेटी, डालो उसमें दक्षिणा, काय को डालो भाई। फिर वो अपने मजे करते हैं, जिनको आप दान देते हो इतना है, करोड़ों रुपए की गाड़ियों में चलते हैं अगले,
तुम्हें कौन पूछ रहा है भाई? फिर जब वो इतनी ऊंची उस पर बैठेगा तो तुम्हें कौन पूछेगा? गुरु तो ऐसा होना चाहिए ना जो आपके लेवल पर आकर आपसे बात करे। अब मैंने मतलब मेरे जो गुरु हुए हैं तो उनके बिल्कुल ऐसे आमने सामने बैठकर मैंने सारी अपनी समस्याएं हल की हैं। अगर वो उड़ान भरते होते तो मेरे को क्या बता देते? क्या बता देते वो? उनके पास टाइम ही नहीं होता। गाड़ी में आप से बात करेगा कोई बैठा है तो। और जितना बड़ा गुरु होगा उतना आप उससे बिल्कुल नहीं मिल सकते, अपने प्रश्न हल नहीं कर सकते। नहीं कर सकते ना। देख लो, आप भीड़ में करके देख लो अपने प्रश्न हल। और जो गुरु वहाँ तक जैसे कोई जा रहा है या पहुँचा है, आप उसके सानिध्य में बैठते हैं तो आपको वाइब्रेशंस मिलते हैं। आप उसके अंदर आप टैली होते रहते हैं ना, मतलब आप उसके वाइब्रेशन से आपका तालमेल होता रहता है। तभी तो कुछ फ़ायदा है ऊर्जा का। अब वो 10 किलोमीटर पर बैठकर कोई बोल रहा है वहाँ से तो आपको क्या मिल रहा है या नहीं? फिर और जितने बड़े गुरु हैं ये आपके पास बैठ के आपकी समस्या का समाधान नहीं कर सकते, क्योंकि उनको घेर ही रखा होता है इतना। आपको कहाँ देखेंगे वो? इस सारी भीड़ है जितनी, ये क्या परमात्मा तक जा रही है? आप क्या सोच रहे हो? जिसको जो परमात्मा तक जाता है ना वो भीड़ में जा ही नहीं सकता। मैं तो अपने अंदाज़ा लगाती हूँ ना कि मैंने कैसे यहाँ तक मैं कैसे आई। मैं भी भीड़ में घूम रही होती तो हो गया था मेरा तो काम, जीवन चला जाता है ऐसे ही। हाँ, जब मुझे कुछ जानना था, कुछ प्राप्त करना था तो मैं खूब गई भी हूँ, ऐसी बात नहीं है नहीं गई। लेकिन फिर मैंने अपने ऊपर ध्यान दिया कि मुझे क्या करना है। हमारी एबिलिटी को देखकर हमारे गुरुओं ने हमें बहुत कुछ कहा कि ये करो, आप वो करो वो करो। हमने कहा ठीक है, हाथ जोड़ दिए, बस भक्ति करनी है हमें तो भाई। मुझे तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे तो अपने घर जाना है। क्या समझे? अपने घर जाना है। काम करके मैं क्या करूँगी? मैं काम तो सारा दिन अपने घर में ना करती हूँ कितना, सुबह लगकर शाम तक काम ही करते हैं सारा। तो सेवा समझ के करते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं। वही वहाँ करनी है सेवा, वही घर में करो सेवा, ताकि प्रेम और शांति बनी रहे। ये थोड़ी है कि हम घर का काम नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो सेवा समझ के कार्य करते रहते हैं अपना। आश्रमों में या इधर उधर क्या होता है, वो यही तो कहते हैं सेवा करो। अपने घर में क्लेश करके तुम वहाँ जा रहे हो झाड़ू मारने के लिए, अपने घर में सफाई करो, अपने घर में बड़ों की सेवा करो ना तुम। तो तुम्हारे घर में इतनी शांति शीतलता रहेगी, घर में मन लगेगा तुम्हारा। अब वहाँ से तो तुम वो कसब करके आ रहे हो, घर में तुम्हारे क्लेश हो रहा है। वहाँ क्या सुना था तुमने? घर में आते तो तुम वैसे ही होगे। फिर इधर उधर से आ रही है तुम्हारे पास वाइब्रेशंस, घर की जो क्लेश वाली वो आ रही है, तो तुम्हारा वहाँ जाने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ नहीं हुआ। अपने घर में शांति बनाओ, अपने घर में शांति बनाओ। अपना आराम से घर में बैठकर 1 घंटा आधा घंटा प्रभु स्मरण में अपना दो, ठीक है। अब संडे को सत्संग होता है 1 घंटा 1.5 घंटा, अपना 1-1.5 घंटा आओ, लेकिन घर में शांति पहले बनाओ ताकि शांतिपूर्वक सब रहे। यहाँ से शांत होकर जाओ तो घर में भी शांति मिलनी चाहिए ना। अब यहाँ से शांत हो गए और घर जाते ही अगला कुछ और चल रहा है, तो क्या फ़ायदा हुआ? और जो घर में जो ज़्यादा क्रोधित हैं या गए, सबसे ज़्यादा उन्हीं की सेवा करो पहले, ताकि शांति बनी रहे, ठीक है ना। जो घर में ज़्यादा उत्तेजित रहते हैं जो लोग, उनकी ज़्यादा सेवा करो आप, ताकि घर में शांति रहे। और कोई घर का कोई बड़ा है वो गलत तो कहेगा नहीं, तो थोड़ा सुन लो, क्या फ़र्क पड़ता है। शांति रखो, अपने विचारों को रहने दो, अपने विचार अपने पास रखो, उनके सुन लो। जिसको कुछ करना है ना वो उस हिसाब से अपनी सेटलमेंट कर लेता है। अगर मुझे भक्ति करनी है तो मैं उस तरह का माहौल अपने घर में बनाऊंगी ताकि शांति बनी रहे और मैं भक्ति कर सकूं, है कि नहीं। या यहाँ से सत्संग सुन के जाऊं और घर जाकर लड़ाई झगड़ा करूं,
तो फिर इस सत्संग का क्या फ़ायदा हुआ अगर वहाँ पर घर में क्लेश है तो थोड़ा शांति बना कर रखो, ठीक है ना। देखो घर में शांति रहेगी तभी आपको सत्संग का फ़ायदा है। और इसीलिए जो लोग भक्ति करते हैं ना, अगर घर में शांति होती है तो माइंड शांत रहता है, आराम से भजन होता है। नहीं तो उनके सारे क्रियाकलाप खोपड़ी में घूमते रहेंगे तो फिर काय का आप ध्यान कर लोगे, क्या कर लोगे आप। और जितना हो सके एकांत में रहो, अकेले रहो, फालतू मत बात करो, न शांत रहो। भाई जिनको कुछ चाहिए वो उस हिसाब से अपने सेटलमेंट कर लेते हैं, जिनको कुछ चाहिए है। और अगर हम दूसरों के हिसाब से चलेंगे तो फिर आप भक्ति भी नहीं कर सकते। उनको शांत जरूर रखो आप, लेकिन अपनी भक्ति की तरफ भी ध्यान दो कि समय बेकार ना जाए, क्योंकि जो मिला हुआ है बस वो गिना हुआ मिला हुआ है ना। आप कोई हज़ारों वर्ष के लिए थोड़ी आ रहे हो यहाँ पे। अभी इतना तो आपका चला गया जो चला गया, अब जो बाकी है उसमें करना है। तो इसलिए शांति पहले बनाओ, शांति बनाकर अपना कार्य करो, ठीक है ना। आ गया होगा समझ कुछ। थोड़ा सा ये दूसरा ज्ञान भी देना पड़ता है आपको संसार का, ताकि शांति बनी रहे। आ गया समझ में। चलो आज इतना ही। बोलो सतगुरुदेव भगवान की। कोई जानेगा जानन हारा, साधु गुरु बिन जग अंधियारा हो, साधु गुरु बिन जग अंधियारा।